हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करूंगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन ओ नहीं सॉरी सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर के बारे में। आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 4 आपको दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 आपको दिया हुआ है सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। सिक्योरिटी एनालिसिस में देखो गाइस, आपको दो ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो ईएमए पर बेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दिया हुआ है कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एनएससी निफ्टी फ्रॉम 6 टू 17 डे ऑफ मंथ ऑफ जनवरी ऑफ ईयर 2020। देखो सबसे पहले आपको दिए हुए डेज 1 से लेकर 12 तक, डेट दी हुई है आपको 6 से 17 तक, और आपको डे दिए हुए उन सेंसेक्स का डाटा दिया हुआ है। आपको बोला गया है कैलकुलेट ईएमए ऑफ सेंसेक्स ड्यूरिंग द अबव पीरियड, और जो प्रीवियस डे का ईएमए है वो अपने को दिया हुआ है 15,000, और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज ईएमए इज 0.062 आपको वैल्यू दे रखी है। तो देखो गाइस, आपको निकालना है ईएमए इन सारे पीरियड्स के लिए। तो देखो सेंसेक्स में जहां पर लिखा हुआ है नो ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग, जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है, जैसे मान लो सैटरडे संडे होता है उस दिन ट्रेडिंग नहीं होती है, या कोई नेशनल हॉलीडे होता है उस दिन शेयर मार्केट आपको पता है क्लोज रहता है। तो सबसे पहले अपने को लिखना है इसमें कि डेट कौन सी है। डेट देखो इसमें एक तो है 6, एक है 7, उसके बाद में आपको दिया हुआ है एक 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16 को आपको ट्रेडिंग होने की नहीं है, फिर आपको लिखना है डायरेक्ट 17। इसके बाद में आपको जो सेंसेक्स है उसका डाटा लिखना है। सेंसेक्स का डाटा देखो आपको दिया हुआ है 14,522, 14,925। उसके बाद में आपको दिया हुआ है 15,222, फिर आपको दिया हुआ है 16,000, 16,000 के बाद में आपको दिया हुआ है 16,400, 16,400 के बाद में 13 को आपको दिया हुआ है 17,000, 17,000 के बाद में कोई ट्रेडिंग नहीं है, और 17 को आपको दिया हुआ है 18,000। ये आपको डाटा है वो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसके बाद गाइस देखो अपन को क्या करना है, प्रीवियस डे का ईएमए देखो आपको कितना दिया हुआ है। प्रीवियस डे ईएमए वो आपको दिया हुआ है 15,000। आपको हर एक इस पीरियड के लिए क्या कैलकुलेट करना है, ईएमए कैलकुलेट करना है। तो देखो गाइज, आप इनको नंबरिंग दे सकते हो, जैसे आपके स्टडी में क्वेश्चन दिया हुआ ना कि इसको आपने 1 नंबर दे दिया, इसको आपने 2 नंबर दे दिया, इसको आपने 3 नंबर दे दिया। 3 नंबर आएगा कैसे, एक में से आप 2 माइनस करोगे, इस फिगर में से आप जब ये फिगर माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 478 माइनस में। और 4 नंबर कॉलम है वो कैसे आएगा, 4 नंबर कॉलम आएगा 3 इंटू आपको एक फिगर दे रखा है 0.062, 0.062। इसको आपको कैलकुलेट करवाना है इससे। जब आप 478 को 0.062 से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 29.636। अब देखो गाइज, अपना ईएमए कितना था, प्रीवियस डे का अपना ईएमए इतना था, लेकिन उसमें रिडक्शन हो गया कितना 29। जब 29 रिडक्शन हो जाएगा तो 5वां नंबर कॉलम आपको दिया हुआ है ईएमए ऑफ 2 प्लस या माइनस कर दो 4। ये जो 4 में डाटा आएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस कर दो, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू यहां पर आएगी वो आ जाएगी आपके पास 14,970.364। इज दैट क्लियर गाइज। अब ये जो क्लोजिंग ईएमए है ये यहां पर वापस आ जाएगा, यहां पर आप लिखोगे 14,970.364। इज दैट क्लियर गाइज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितना है। इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 45.364। अब ये भी माइनस में आ रहा है क्योंकि ये देख लो गाइज, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है उससे बड़ी है, तो ये माइनस में आ जाएगा। इसको आप 0.062 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.812।
अब इस 2.812 को आप माइनस करोगे किससे, इस फिगर से 14,900 नहीं, इससे सॉरी, आपको जो यहाँ डाटा दिया हुआ है ना प्रीवियस डे की ईएमए से, आपको यहाँ से कंपेयर करना है। तो ये फिगर आ जाएगा आपके पास 14,967.55। ये फिगर वापस से आएगा प्रीवियस डे के ईएमए के रूप में 967.55। इन दोनों के बीच में आप कंपैरिजन करोगे, अब आपकी जो वैल्यू है वो प्लस में आ जाएगी 254.45। ये वैल्यू प्लस में कैसे आई आपको पता है, देखो गाइस सेंसेक्स है, उसका डाटा देखो यहाँ पर था, फिर देखो ये वैल्यू धीरे धीरे पॉजिटिव बन रही है। आपका पहले लॉस बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर लॉस क्या हुआ, कम हुआ, फिर वैल्यू पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आगे भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये 15.776। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। जब ये फिगर आप में इसमें ऐड करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14,983.32। ये वापस आप यहाँ लिखोगे 14,983.32। अब इन दोनों में आप कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन करते हैं आपके पास आ जाएगा 1016.68। इसको इस 0.062 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 63.034। अब इस वैल्यू में आपको ये ऐड करना है, जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15,046.345। इज दैट क्लियर गाइस? वो वापस से वैल्यू आगे आ जाएगी 15,046.354। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, इनमें डिफरेंस आ जाएगा 1353.646। ये देखो गाइस वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 254, फिर 1016, 1353। इसका इंक्रीज होने का रीजन क्या है, क्योंकि आपका सेंसेक्स का डाटा बढ़ रहा है। देखो 15 से 16, 16 से 16, 400, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये फिगर भी आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपके पास आ जाएगा 83.926। इसको आप इसमें प्लस करोगे 15,046 में, तो ये आ जाएगा 15,130.28। 15,130.28 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 1869.72। इसको मल्टीप्लाई करवाने पर आपके पास फिगर आएगा 115922, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15,246.202। ये 15,246 से आगे आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लो आप, 2753.798। इसको आप इस फिगर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आ जाएगा 170.735, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,416.937। ये आपको ईएमए कैलकुलेट करना था, जो लास्ट में आपने कैलकुलेट किया है ना वहां, और नीचे आप नॉर्मल कंक्लूजन दे देना, एक लाइन का, एक लाइन का आप इसमें कंक्लूजन दे सकते हो कि द मार्केट इज बुलिश। बस आपको केवल इतना लिखकर छोड़ना है। बस इसमें मेन समझने वाला पार्ट यही था। ये सेंसेक्स डाटा दे रखा आपको, जैसे ही ये पॉजिटिव होता गया आपका ये वैल्यू भी पॉजिटिव होके आगे कंटिन्यूसली क्या हुआ, बढ़ता रहा। इज दैट क्लियर गाइस? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और है, सेकंड। सेकंड जो क्वेश्चन है वो रन टेस्ट के ऊपर है, जिसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला पुट आउट करना है। केवल उस फॉर्मूले को पुट आउट करने से आपको सिंपल एक स्टैटिक्स के रूप में वैल्यू निकालनी है। देखो जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ है वो अपने को डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग इंडेक्स दी हुई है, डेट दे रखी है और इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है। तो देखो जो पहले डेट है उसमें वैल्यू, पहले मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। जैसे वैल्यू दे रखी है आपको 2800, फिर आपको वैल्यू दे रखी है 2780, फिर आपको दे रखी है 2795, फिर दे रखी है 2830, 2760। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस के साइन है वो काउंट करने हैं। जैसे 2800 है, 2800 से वैल्यू कितनी आ गई 2780, तो फिगर क्या हो रहा है माइनस। 2780 से 2795, तो वैल्यू क्या आ रही है प्लस। 2700 से 95 से वापस क्या आ रहा है प्लस। 2760 से वापस वैल्यू क्या आ रही है
माइनस 2760 के बाद में आपको क्या दिया हुआ है 2790, तो वैल्यू क्या आ रही है प्लस। 2790 के बाद में आपको दिया हुआ है 2880, 2880 तो वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। 2880 के बाद में आपको दिया हुआ 2960, वापस से वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज। 2960 के बाद में आपको दिया हुआ 3200, वैल्यू पॉजिटिव। 3200 के बाद में 3300, 3300 के बाद में 3450, 3290, 3290 के बाद में 3360, 3360 के बाद में 3340। देखो वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ माइनस, यहाँ वापस पॉजिटिव, यहाँ माइनस। 3340 के बाद में आपको दे रखा है 3290, फिर दे रखा है 3240, 3140, 3260। 3340 से 3290 वैल्यू प्लस, वापस से वैल्यू माइनस, इधर से वापस वैल्यू माइनस, वापस से वैल्यू प्लस। देखो भाई इसमें आपको दो फिगर कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले आपको n1 निकालना है और एक निकालना है n2। n1 का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज का मतलब होता है कि इसमें प्लस के साइन है वो कितने हैं। पॉजिटिव एक वैल्यू निकालनी है आपको नेगेटिव। देखो पॉजिटिव प्लस के साइन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11। तो आपके पास जो n1 आए हैं उसकी वैल्यू कितनी है 11, और माइनस में वैल्यू उसकी कितनी है 1 2 3 4 5 और 6। आपने देखो इसमें कोई फिगर छोड़ तो नहीं दिया ना। सबसे पहले 2800, 2780, 2795, 2830, 2760, 2790, 2790, 2880, 2960, 2960 के बाद में देखो एक फिगर और था 2990। 2960 के बाद में 2990 था, तो आपको वैल्यू करनी थी प्लस, ये मैंने छोड़ दिया था 3200, 3300, 3450। 3450 के बाद में देखो एक फिगर और था गाइज, 3450 के बाद में था 3360। 3450 के बाद में आपका था 3360, उसके बाद में था 3290। ये मैंने एक आधे इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इस डाटा को आप इस प्रकार से जितना भी है लिखना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ी है तो मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड पर मेरे पास इतनी जगह नहीं है। आप सिंपल क्या करना प्लस माइनस कर लेना, और मैं केवल और केवल डेल्टा देख रहा हूँ यहाँ पर। जो आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो आएंगे 11, और नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस आएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 8। इज नेट क्लियर गाइज? माइनस और प्लस के साइन आप काउंट कर लेना। इसके बाद में देखो गाइज आपको एक चीज निकालनी है इसमें। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लगाना है 2n1 n2 n1 प्लस n2 प्लस करना है आपको 1। ये फॉर्मूला आपको पुट आउट करना है। n1 है 11, n2 है आपके पास 8, 11 प्लस 8 प्लस करना है आपको 1। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 10.26। आपने फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट की। इसके बाद में आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको नॉर्मल बोलते हैं, आप इसको एक बार, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले वाइज आप याद रखना। इसका आपको फॉर्मूला लगाना है रूट 2n1 n2 2n1 n2 माइनस n1 माइनस n2। इज दैट क्लियर गाइज? n1 प्लस n2 का स्क्वायर, और फिर आपको लिखना है n1 प्लस n2 माइनस करना है 1। इज दैट क्लियर गाइज? देखो ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे रूट में तो यहाँ पर आ जाएगा 2। n1 आपके पास कितना है 11, n1 n2 आपके पास है 8, फिर 2 लिखना है इंटू 11 इंटू 8, माइनस करना है n1 आपके पास कितना है 11, और माइनस करना है आपको n2 आपके पास कितना है, n2 है आपके पास 8। अब इसके बाद में देखो गाइस n1 प्लस n2, 11 प्लस 8, इसका स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करवाना है आपको। n1 कितना है आपके पास 11 इंटू करना है आपको 8, n1 प्लस n2 माइनस 1,
प्लस 8 माइनस करना है आपको 1। इज दैट क्लियर गाइज? ये फॉर्मूला आप जैसे ही रखोगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.06। आपने एक वैल्यू ये निकाल दी, एक वैल्यू आपने ये निकाल दी। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में आपको पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ इफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बाय अप्लाइंग द रन टेस्ट एट 5%, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एक तो आपको 5% पर निकालना है। इसमें किसी भी प्रकार का मैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको नहीं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के रिविजन आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं आपको केवल एक रिविजन पर्पस के सोल्विंग से आपको सारे के सारे क्वेश्चन है, ताकि आप देख कर क्वेश्चन को मतलब जल्दी से जल्दी रिकेप कर सको। आपके पहले से क्लासेस वगैरह हो रखी है तो आप बस देख कर एक बार उससे भी आपको रिविजन में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो, एक तो होता है 5% और एक आपको देखा है 10%। 5% पर आपको निकालना है एक तो लोअर लिमिट और एक आपको निकालना है अपर लिमिट। दो लिमिट आपको निकालनी है इसकी। अब इसका फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपने ये u निकाला था, u माइनस टी इंटू करना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन से। अब u आपके पास कितना था? u मेरे पास था 10.26। u मेरे पास कितना था? 10.26 माइनस t आपके पास कितना था? तो t है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा 2.101। 2.101 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला था 2.06। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.932। इसी को आप अपर लिमिट में निकालते हो तो उसका फॉर्मूला केवल इतना सा चेंज है, u प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। u आपके पास कितना है? 10.26 प्लस आपको करना है t आपके पास कितना है? 2.101 और ये आपने निकाला कितना था? 2.06। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी गाइज, सॉरी, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14.588। इज दैट क्लियर गाइज? ये तो मैंने 5% पर निकाला है। अब आपको एक 10% पर और निकालना है। 10% निकालने के लिए आपको क्या चेंज करना है? केवल और केवल ये जो 10% की वैल्यू है, यहाँ पर जो मैंने 2.101 लिखा है, 10% की वैल्यू में आपको पास ये वैल्यू कितनी है? 1.734 है। केवल ये डाटा आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, एक आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो आपका ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू गाइस।